नमस्कार विद्यार्थियों, मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे इस YouTube चैनल में। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आर्थिक विचारों के इतिहास के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डालेंगे। यह वीडियो MA अर्थशास्त्र प्रथम सेमेस्टर के विद्यार्थियों के चतुर्थ प्रश्न पत्र, जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक्स थॉट, पर आधारित है, जिसमें हमने इस प्रश्न पत्र की प्रथम यूनिट के भाग को सम्मिलित किया है। निश्चित रूप से यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा, जिसमें हमने आर्थिक विचारों के महत्वपूर्ण बिंदुओं को समाहित करने का प्रयास किया है। यदि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आर्थिक विचारों के इतिहास की प्रथम यूनिट में इन महत्वपूर्ण बिंदुओं को सम्मिलित किया गया है और इन्हीं को बेस बनाकर हमने यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से वर्णन करने का प्रयास किया है। आर्थिक विचारों का इतिहास प्राचीन काल से लेकर आधुनिक युग तक अर्थशास्त्रियों और विचारकों द्वारा दिए गए आर्थिक सिद्धांतों और विचारों का एक क्रमबद्ध अध्ययन है, जो मनुष्य की आवश्यकताओं और आर्थिक प्रगति के साथ विकसित हुआ है। इसमें यूनानियों, जिसमें प्लेटो और अरस्तु के नैतिक राजनीतिक विचारों से लेकर कौटिल्य के अर्थशास्त्र, मध्यकाल व्यापारवाद, प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र जिसमें एडम स्मिथ और रिकार्डो, मार्क्सवाद, अल्पाधिकार, किन्सेनियन विचार और आधुनिक विचारकों जिसमें अमर्त्य सेन और शुम्पीटर तक के विभिन्न चरणों और विचारधाराओं को शामिल किया जाता है, जो हमें अर्थव्यवस्था को समझने और संतुलित निर्णय लेने में मदद करते हैं। इस प्रकार आर्थिक विचारों का इतिहास शुरू से लेकर वर्तमान तक की स्थिति को स्पष्ट करता है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि आर्थिक चिंतन एवं विचारों का विकास किस प्रकार से हुआ था और इनका प्राचीन इतिहास क्या है। प्राचीन भारत में आर्थिक विचार कौटिल्य के अर्थशास्त्र, जिसे धन का विज्ञान भी कहा जाता है, से लेकर वेदों, उपनिषदों और महाकाव्यों तक फैला है, जो कृषि, व्यापार, भूमि राजस्व जिसे लगान कहते हैं, कराधान, मुद्रा प्रणाली और राज्य के आर्थिक प्रबंध पर जोर देते हैं। जहां मौर्य और गुप्त काल में भूमि राजस्व आय का मुख्य स्रोत था और रोमन मुद्राओं से व्यापारिक संबंधों का पता चलता है, जो प्राचीन भारतीय अर्थव्यवस्था की समृद्धि और जटिलता को दर्शाते हैं, जिसकी जानकारी हमें हिंदी में उपलब्ध कई पुस्तकों और शोध पत्रों में भी मिलती है। अब हम बात करते हैं प्राचीन भारतीय आर्थिक विचारों के स्रोत कौन कौन से हैं। इसमें पहला है वेद और उपनिषद। उत्तर वैदिक काल में बड़े हल, विभिन्न व्यवसाय, धातुएं जिसमें लोहा और सोना और कर वसूलने वाले अधिकारियों का उल्लेख मिलता है, जो आर्थिक गतिविधियों की जानकारी देते हैं। इसी प्रकार से दूसरा स्रोत है अर्थशास्त्र। कौटिल्य अर्थात चाणक्य द्वारा लिखित यह ग्रंथ प्रशासन, आर्थिक नीति, सैन्य रणनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर केंद्रित है और इसे भारतीय अर्थशास्त्र का आधार भी माना जाता है। तीसरा है महाकाव्य। इन ग्रंथों में भी तत्कालीन सामाजिक आर्थिक व्यवस्था, धन और संसाधनों के प्रबंधन पर प्रकाश डाला गया है। चौथा पॉइंट है मनुस्मृति और शुक्रनीति। मनुस्मृति और शुक्रनीति कानून, सामाजिक व्यवस्था और आर्थिक आचरण पर विस्तृत नियम प्रस्तुत करते हैं। और पांचवा पॉइंट है मुद्राएं। सोने, चांदी और तांबे के सिक्के तत्कालीन आर्थिक स्थिति, व्यापारिक समृद्धि और राज्य की आर्थिक नीतियों जैसे अश्वमेध यज्ञ आदि की जानकारी देते हैं। इसके बाद हम लोग आर्थिक विचारों के इतिहास के प्रमुख काल एवं उनकी विचारधाराओं पर भी चर्चा करेंगे। नंबर 1, प्राचीन काल। यूनान। प्लेटो और अरस्तु ने नैतिकता और राजनीति के साथ
आर्थिक विचारों को जोड़ा, जहां अरस्तु ने धन के उपयोग और मुद्रा के बारे में लिखा है। भारत, वेदों में आर्थिक विचार मिलते हैं और कौटिल्य के अर्थशास्त्र 350 ईसा पूर्व में शासन, कृषि, व्यापार और धन प्रबंधन पर विस्तृत चर्चा है, जिसमें राज्य की भूमिका महत्वपूर्ण है। अब हम बात करते हैं मध्यकाल की। इस काल में भारत में वस्त्र, मसाले, नील आदि का व्यापार फला फूला और आंतरिक एवं बाहरी व्यापार विकसित था। तीसरा भाग है व्यापारवाद। राष्ट्र की शक्ति बढ़ाने के लिए निर्यात को बढ़ावा देने और आयात को सीमित करने पर जोर, जिससे लोग सोना चांदी जमा कर सके। चौथा पॉइंट है शास्त्रीय अर्थशास्त्र अर्थात क्लासिकल इकोनॉमी, जिसमें एडम स्मिथ की महत्वपूर्ण भूमिका है। अदृश्य हाथ और मुक्त बाजार की अवधारणा एडम स्मिथ ने प्रदान की, जिसे राष्ट्र के धन अर्थात वेल्थ ऑफ नेशंस में उन्होंने प्रस्तुत किया है। रिकार्डो, जिन्होंने तुलनात्मक लाभ का सिद्धांत हमें दिया है। पांचवा पॉइंट है मार्क्सवादी अर्थव्यवस्था। कार्ल मार्क्स ने पूंजीवाद की आलोचना की और वर्ग संघर्ष तथा ऐतिहासिक भौतिकवाद पर जोर दिया। छठा पॉइंट है ऐतिहासिक विचारधारा। जर्मनी में विकसित इसने सामाजिक ऐतिहासिक संदर्भ में आर्थिक घटनाओं का अध्ययन किया और सामाजिक बाजार व्यवस्था की नींव रखी गई। इसके बाद अल्पाधिकार स्कूल व्यक्तिगत पसंद और बाजार प्रक्रियाओं पर ध्यान केंद्रित किया, जिसमें मेंजर, माइस, हैक और शुम्पेटर शामिल थे। इसके बाद केंजियन अर्थशास्त्र। जे.एम. किन्स ने मंदी के दौरान सरकारी हस्तक्षेप की वकालत की। और नौवां पॉइंट है समकालीन विचार। अमर्त्य सेन जैसे अर्थशास्त्रियों ने कल्याण अर्थशास्त्र और विकास पर काम किया, जो गरीबों और वंचितों के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। अब हम बात करते हैं आर्थिक विचारों के इतिहास की प्रासंगिकता या उसका महत्व क्या है। तो यहाँ पर बिंदु दिए गए हैं। नंबर 1, आर्थिक सिद्धांतों की उत्पत्ति और विकास को इससे समझा जा सकता है। नंबर 2, विभिन्न आर्थिक नीतियों और उनके प्रभावों का विश्लेषण करना आसान हो जाता है। नंबर 3, संतुलित और सूचित आर्थिक निर्णय लेने में हमें यह मदद करते हैं। इस प्रकार हमारे लिए आर्थिक विचारों का इतिहास बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है, हमारे अतीत को समझने में और भविष्य की रणनीति तैयार करने में। निश्चित रूप से यह वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। धन्यवाद।